और एक बड़ी खबर अभी अभी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपको बता दें गिरफ्तारी का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा की पत्नी द्वारा दर्ज किए गए शिकायत के बाद इस पूरे मामले पर अब जो समस्या है वो पवन खेड़ा के लिए बढ़ती नजर आ रही है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ इस फैसले में अहम रहा? बिल्कुल, देखिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस पार्थवी ज्योति सैकिया ने 21 अप्रैल को पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उन्होंने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने पवन खेड़ा को जो है वो अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अपनी पत्नी के हैदराबाद का निवासी होने के आधार पर ट्रांजिट रिमांड मांगी थी, जो कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी थी, जिस आदेश को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस बात पर नाराजगी जताई थी कि पवन खेड़ा ने अपने एड्रेस प्रूफ हैदराबाद का दिखाने के लिए गलत आधार कार्ड दिया था, यानी कि उसका पहला पन्ना पवन खेड़ा का था आधार का और पीछे पते के तौर पर उन्होंने अपनी पत्नी के आधार कार्ड का हिस्सा दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी टिप्पणियों का असर गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत देने से इनकार कर दिया। पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए थे कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं। हालांकि ये भी खबरें आई थी कि विदेश जो 3 पासपोर्ट का दावा किया गया था वो बाकी फर्जी थे। अब मुसीबत क्या बढ़ती नजर आ रही है पवन खेड़ा की। हम अपडेट्स आगे भी लेंगे। गौरव, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अब तक की पूरी जानकारी के लिए। और एक बड़ी खबर अभी अभी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपको बता दें गिरफ्तारी का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो सकता है, क्योंकि अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा की पत्नी द्वारा दर्ज किए गए शिकायत के बाद इस पूरे मामले पर अब जो समस्या है वो पवन खेड़ा के लिए बढ़ती नजर आ रही है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, क्या कुछ इस फैसले में अहम रहा? बिल्कुल, देखिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस पार्थवी ज्योति सैकिया ने 21 अप्रैल को पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज उन्होंने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने पवन खेड़ा को जो है वो अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इससे पहले पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अपनी पत्नी के हैदराबाद का निवासी होने के आधार पर ट्रांजिट रिमांड मांगी थी, जो कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने दी थी, जिस आदेश को असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस बात पर नाराजगी जताई थी कि पवन खेड़ा ने अपने एड्रेस प्रूफ हैदराबाद का दिखाने के लिए गलत आधार कार्ड दिया था, यानी कि उसका पहला पन्ना पवन खेड़ा का था आधार का और पीछे पते के तौर पर उन्होंने अपनी पत्नी के आधार कार्ड का हिस्सा दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी टिप्पणियों का असर गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले पर नहीं पड़ेगा, लेकिन फिलहाल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पवन खेड़ा को राहत देने से इनकार कर दिया। पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए थे कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा के पास कई देशों के पासपोर्ट हैं। हालांकि ये भी खबरें आई थी कि विदेश जो 3 पासपोर्ट का दावा किया गया था वो बाकी फर्जी थे। अब मुसीबत क्या बढ़ती नजर आ रही है पवन खेड़ा की। हम अपडेट्स आगे भी लेंगे। गौरव, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अब तक की पूरी जानकारी के लिए।